हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स 101.com यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज से हम लोग एनसीईआरटी फिजिक्स कक्षा 10 के लिए पूरी सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और ये इस सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है क्लास 10th का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आज से आपके लिए एक जानकारी है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप हर एक वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एनसीईआरटी फिजिक्स का जो कक्षा 10 है, कक्षा 10 की कितना सिलेबस है, इसमें कितने चैप्टर्स हैं। तो आज जब एनसीईआरटी की बुक लेंगे तो उस बुक में आपके पास चैप्टर 10 to 16 यानी 10 से 16 तक जो अध्याय हैं, जो पार्ट हैं, ये फिजिक्स के हैं। इसमें से फर्स्ट चैप्टर जो आपका है वो प्रकाश है, एंड अगला चैप्टर जो है, दूसरा चैप्टर, वो मानव नेत्र था रंग बिरंगा संसार। और चैप्टर 12 यानी अध्याय 12 विद्युत है। अध्याय 13 विद्युतधारा के चुंबकीय प्रभाव है। अध्याय 14 ऊर्जा के स्रोत हैं। अध्याय 15 हमारा पर्यावरण। और अध्याय 16 प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 और जिसका पार्ट 1 लेक्चर फर्स्ट है, ये फर्स्ट डे है इसका, देखिएगा। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा प्रकाश, लाइट। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या है? माध्यम है। क्या है? माध्यम। आप लोग जानते हैं माध्यम क्या होते हैं। माध्यम वो चीज़ें होती हैं जो दूसरे के लिए हेल्प करती हैं, दूसरी चीज़ों के लिए हेल्प करती हैं। तो प्रकाश क्या है? माध्यम। कैसा माध्यम? प्रकाश ऐसा माध्यम है जो दूसरी चीज़ों को देखने में सहायता करता है। ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है और इस वस्तु को आपको देखना है, तो बिना प्रकाश के आप इस वस्तु को नहीं देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है जो दूसरी वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। ठीक है, और ये चीज़ ध्यान रखेंगे, प्रकाश ऊर्जा का रूप है। किसका रूप है? ऊर्जा का रूप है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, प्रकाश ऊर्जा का रूप है। तो हमने क्या देखा? प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है और ऊर्जा का रूप है। माध्यम क्यों? क्योंकि दूसरी चीज़ों को देखने में सहायता करता है और ये ऊर्जा का रूप है। तो फर्स्ट पार्ट हमने देखा प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में जाना। अगले वीडियो में देखते हैं। अब आते हैं प्रकाश के गुण। तो पहला पार्ट हमने देखा प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है जो स्वयं अदृश्य होता है, यानी प्रकाश को हम देख नहीं सकते, प्रकाश हमको दिखाई नहीं पड़ता है, बल्कि इसकी उपस्थिति में दूसरी वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो प्रकाश हमें दिखाई नहीं पड़ता, जबकि इसकी उपस्थिति में दूसरी वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब दूसरा इसका गुण है, ये प्रॉपर्टीज हैं प्रकाश की। आप सभी नोट्स बना सकते हैं, और अगर नोट्स बनाने की इच्छा ना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, यानी प्रकाश जब भी चलेगा सीधी रेखा में चलेगा। तीसरा पार्ट, प्रकाश के संचरण क्षेत्र किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, कैसे हम समझें कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। देखिए कैसे समझेंगे प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। देखिए, जैसे हमने कहा कि ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, और ये सन है, और ये बीच का पार्ट क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष में क्या कुछ होता है? कुछ भी नहीं होता है, यानी वो वहाँ पर निर्वात है। निर्वात का मतलब है जहाँ पर हवा ना हो, यहाँ पर वायु नहीं। आप जानते हैं सभी ग्रहों में से केवल हमारे ग्रह पर ही वायुमंडल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सूर्य से प्रकाश कहाँ से होकर के आ रहा है? जहाँ वायु नहीं है वहाँ से होकर के हमारी पृथ्वी तक आ रहा है। इसका मतलब है प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। ठीक ना? नेक्स्ट देखिएगा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश तरंगों के रूप में हमारे पास तक आता है। आगे देखिए, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब क्या मतलब है इसका? इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 3 ×
10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये प्रकाश की चाल है। इस चाल से प्रकाश हम तक पहुंचता है। कहाँ से? सूर्य से। चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। ये जो शब्द है ये लोग हम अभी आगे पढ़ेंगे। 2 शब्द आपको पढ़ने हैं मेन रूप से। क्या पढ़ना है? एक तो आपको पढ़ना है परावर्तन और एक पढ़ना है अपवर्तन। ठीक है, परावर्तन और अपवर्तन 2 चीज़ें आपको पढ़नी हैं मुख्य रूप से। तो चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। थोड़ी सी बात जान लीजिए कि परावर्तित होने का मतलब क्या है। परावर्तित होने का मतलब है कि मान लीजिए अगर कोई पृष्ठ है हमारे पास और प्रकाश इस पर से आया और यहाँ से टकराने के बाद वापस चला जाए तो इसे कहते हैं परावर्तित होना। ठीक है, इस घटना को हम कहते हैं परावर्तन। ठीक है, तो ये परावर्तन अभी आप लोग आगे देखेंगे। फिर आगे हम लोग देखते हैं जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है। पथ से विचलित होने का मतलब क्या हुआ? उसका रास्ता जो है वो बदल जाता है। ठीक है, और इसी घटना को हम कहते हैं अपवर्तन। तो ये परावर्तन अपवर्तन के बारे में डिटेल में हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गए प्रकाश के गुण। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है। दीप्त और अदीप्त वस्तुएं। प्रकाश को समझने के लिए बेसिक पॉइंट हैं जो आपको जानना जरूरी हैं। अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? दीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं, ध्यान से सुनिएगा, ऐसी वस्तुएं जिनके पास खुद का स्वयं का प्रकाश होता है। यानी कि जैसे हमने कहा सूर्य। तो सूर्य जो है ये दीप्त वस्तु का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि इसके पास स्वयं का प्रकाश है। इसको दूसरी चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। जितने भी तारे हैं सभी तारे दीप्त वस्तुएं होती हैं। ठीक है, टॉर्च, मोमबत्ती, बल्ब, ये सभी चीज़ें क्या हैं? दीप्त वस्तुएं हैं। बात समझ में आई? अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? फिर ऐसी वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। इनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। किनके पास? दीप्त वस्तुओं के पास। लेकिन अदीप्त वस्तुओं के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, जैसे आप कह लीजिए पत्थर, स्वयं मनुष्य, इनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं है, अदीप्त वस्तुएं हैं। एक चीज यहां पर आप ये भी समझ सकते हैं कि ऐसी वस्तुएं जिनको दूसरे के प्रकाश की आवश्यकता है देखने के लिए, उन्हें हम कहते हैं अदीप्त वस्तुएं। ठीक है, अभी आप देखिए एक इसमें अच्छा सा पॉइंट है। जैसे आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा जुगनू। जुगनू क्या है? फिर जुगनू आपने देखा होगा रात में चमकता है। तो जुगनू क्या है? जुगनू ना तो दीप्त वस्तु है ना तो अदीप्त वस्तु है। इसको एक अलग वर्ड दिया जाता है, इसे हम कहते हैं जैव दीप्त वस्तु। इसे कहते हैं जैव दीप्त वस्तु। ठीक है, बायोल्यूमिनस सब्सटेंस, इसे कहते हैं जैव दीप्त। किसे? जुगनू को। ठीक है, तो जुगनू ना तो दीप्त वस्तुओं में आता है ना तो अदीप्त वस्तुओं में आता है। इसकी थर्ड कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं जैव दीप्त वस्तु। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं प्रकाशिक माध्यम। अब देखते हैं प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, किन चीज़ों को हम प्रकाशिक कहते हैं। देखिएगा, अब फिर से यहाँ पर एक वर्ड आया है माध्यम। ठीक है, अब इस माध्यम का मतलब क्या है? कैसा माध्यम? प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम। क्या होता है प्रकाशिक माध्यम? प्रकाश जिस माध्यम से, मान लीजिए एक माध्यम है, प्रकाश यहाँ से है, चल रहा है, प्रकाश जिस माध्यम से हो करके आगे की ओर बढ़ता है, इस माध्यम को हम क्या कहेंगे? प्रकाशिक माध्यम। ठीक है, यानी प्रकाश जिस माध्यम से होकर के आगे की ओर बढ़ता है उसे हम कहते हैं प्रकाशिक माध्यम। अब प्रकाशिक माध्यम यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकाशिक माध्यम होते हैं? अब देखिए आप लोग। फर्स्ट है पारदर्शी माध्यम, यानी कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का संपूर्ण भाग एक तरफ से दूसरी तरफ दिखाई दे। कैसे? जैसे आप देखिएगा शुद्ध कांच, आपके यहाँ घरों में कांच लगा होता है, साफ कांच। ठीक है, जिसके ऊपर स्क्रैच वगैरह ना पड़े हों, उसे हम कहते हैं साफ कांच। तो साफ कांच में प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ, यानी एक तरफ जो वस्तु होगी दूसरी तरफ वो दिखाई पड़ेगी। इसका मतलब ये माध्यम कैसा हो गया? सफेद कांच, शुद्ध कांच, पारदर्शी हो गया। पारदर्शी माध्यम का एग्जाम्पल कांच हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या हुआ? दूसरा एग्जाम्पल इसका हुआ शुद्ध जल। क्या एग्जाम्पल हुआ इसका? शुद्ध जल। ठीक है, तो ये पारदर्शी माध्यम का दूसरा एग्जाम्पल हो गया। यानी ऐसे माध्यम जिनमें प्रकाश का संपूर्ण भाग, यानी पूरा पूरा प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ दिखाई पड़ता है, इन्हें हम कहते हैं क्या?
प्रकाशिक माध्यम। ठीक है, अब पारभाषक माध्यम क्या होते हैं? देखिए पारभाषक माध्यम क्या होते हैं, सेकंड पॉइंट है आपका, जरा मैं इसे क्लियर कर दूं। हाँ, पारभाषक माध्यम क्या होते हैं? ऐसे माध्यम जिनमें प्रकाश का पूरा भाग तो नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन थोड़ा बहुत भाग जरूर दिखाई पड़ता है। कैसे? जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कागज में तेल जब लग जाता है तो कागज हल्का हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए एक कॉपी है, उस कॉपी में 2 पेज हैं, 2 पेज ले लीजिए, एक पेज पर आपने तेल लगा दिया, लेकिन जब तेल लगा हुआ पेज एक जिस पेज पर तेल नहीं लगा है इसके ऊपर रखा होगा तो दूसरी तरफ जो लिखा हुआ है वो क्लियर नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन ये जरूर दिखाई पड़ता है कि कुछ ना कुछ जरूर लिखा हुआ है। ठीक है, तो तेल लगा हुआ जो कागज है वो कैसा है? पारभाषक माध्यम है। ठीक है, कैसा माध्यम है? पारभाषक, यानी उसमें से आभास होता है लेकिन पूरा पूरा दिखाई नहीं पड़ता। और स्क्रैच कांच यानी घिसा हुआ कांच, ऐसा कांच जिसके ऊपर स्क्रैच लग गया हो। इसमें एंड्रॉयड मोबाइल सभी के पास होंगे, तो आपने देखा होगा उसके ऊपर जो टेम्पर ग्लास लगा होता है, हाथ से यूज़ करने के बाद कुछ दिन के बाद उसके ऊपर स्क्रैच लग जाते हैं तो स्क्रीन धुंधली हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार वो माध्यम कैसा बन गया? पारभाषक माध्यम बन गया। अगला पार्ट देखिए, अपारदर्शी माध्यम। अब ये माध्यम कैसे हैं? ऐसे माध्यम जिनमें प्रकाश बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता। जैसे लकड़ी रख दें यहाँ पर देखिए हमने लकड़ी रख दी, यहाँ पर कोई चीज़ है, इधर कोई चीज़ है तो दिखाई नहीं पड़ती। दीवार है, आदमी है, कोई भी चीज़, ये सब चीज़ें, लोहा है, ये सब चीज़ें कैसी हैं? अपारदर्शी माध्यम। तो पारदर्शी माध्यम ऐसे माध्यम जिनमें प्रकाश पूरा पूरा दिखाई पड़ता है, ऐसे माध्यम जिनमें प्रकाश आधा दिखाई पड़ता है या कम दिखाई पड़ता है, पारभाषक माध्यम। ऐसे माध्यम जिनमें प्रकाश बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता, अपारदर्शी माध्यम होते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, प्रकाश की किरण। अब देखिएगा कि हर एक चीज़ को चलने के लिए किसी न किसी रास्ते की आवश्यकता होती है। तो जैसे प्रकाश चला, ये प्रकाश जब चलेगा तो रास्ते से होकर के चलेगा, और जिस रास्ते से होकर के जाएगा उसी रास्ते को हम क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण। यानी प्रकाश जिस रास्ते से हो करके जाता है, मेरी बात सुनिए ध्यान से, प्रकाश जिस रास्ते से हो करके जाता है उसी रास्ते को हम क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और किरण का सिंबल आपने देखा होगा कि ऐसे बनता है। ठीक है, रेखा और किरण दो चीज़ें आप लोगों ने मैथ में पढ़ी होंगी, तो प्रकाश की किरण हो गई। आगे देखिए, अब देखिए बात करते हैं प्रकाश किरण पुंज। कहीं भी जब ये शब्द आए पुंज, तो इस पुंज का मतलब क्या है? इस पुंज का मतलब है समूह। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है समूह। और किसके समूह की बात हो रही है? प्रकाश किरण पुंज के समूह की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? प्रकाश किरण समूह की बात हो रही है, प्रकाश के किरण के समूह की बात हो रही है। तो पुंज किस चीज़ का? प्रकाश किरणों का। और पुंज का मतलब समूह, इसका मतलब समूह किसका हुआ? प्रकाश किरणों का समूह। प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, जरा मैं इसे क्लियर कर दूं। अब देखिएगा, फर्स्ट पार्ट इसका है, 3 पार्ट हैं इसमें। प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अब देखिएगा अभिसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज क्या है? देखिएगा, अगर प्रकाश किरणें, मान लीजिए हमने कहा ये सारी प्रकाश किरणें हैं, बहुत सारी प्रकाश किरणें हैं। ठीक है, ये इसका मतलब ये क्या होगा? समूह हो गया, बहुत सारी प्रकाश किरणें हैं, समूह हो गया। लेकिन ये सारी प्रकाश किरणें अगर जा करके एक ही बिंदु पर मिल जाएं, अगर ये एक ही बिंदु पर मिल जा रही हैं, तो ऐसे प्रकाश किरण पुंज को हम क्या कहेंगे? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अभिसार का मतलब होता है इकट्ठा होना, एकत्रित होना, एक बिंदु पर, एक स्थान पर इकट्ठा होना। तो यदि प्रकाश किरणें चल करके एक बिंदु पर इकट्ठा हो जाती हैं तो ऐसे पुंज को, ऐसे प्रकाश किरण पुंज को हम क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, अब देखिए अपसारी प्रकाश किरण पुंज। अपसारी इसका उल्टा है। अपसारी क्या होता है? देखिए, अभिसारी में हमने कहा कि प्रकाश किरणें इकट्ठा हो रही हैं, लेकिन अपसार का मतलब होता है फैलना। ठीक है, तो फैलेगा कैसे? मान लीजिए कि प्रकाश किरणें कहीं से निकली, इस तरीके से निकली और जा करके आगे फैल गई, इस तरीके से निकली, जा करके फैल गई, इस तरह से निकली और जा करके फैल गई, यहाँ से निकली फैल गई, यहाँ से निकली फैल गई। ठीक है, या फिर ऐसे बना लीजिए, यहाँ से निकली ऐसे फैल गई, ऐसे फैल गई, ऐसे फैल गई, ऐसे फैल गई, ऐसे फैल गई।
ऐसे प्रकाश किरण हैं तो समूह ही ना, बहुत सारी प्रकाश किरणें हैं, तो इन प्रकाश किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश किरण। तो अब अभिसारी प्रकाश किरण पुंज का मतलब है प्रकाश किरणों का इकट्ठा होना, और अपसारी प्रकाश किरण पुंज का मतलब है प्रकाश किरणों का दूर दूर हटना, एक दूसरे से दूर दूर हटना। ठीक है, आगे देखिए समांतर प्रकाश किरण पुंज। अब समांतर प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, ऐसा प्रकाश किरण पुंज यानी ऐसा समूह किसका, प्रकाश किरणों का जो एक दूसरे के समांतर हो, एक दूसरे के समांतर। ठीक है, समांतर रेखाएं आप लोगों ने पढ़ी होंगी रेखा गणित में, तो ये समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो एक दूसरे के समांतर जब होंगी, समांतर समानांतर का मतलब ये इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, बराबर होगी। ठीक है, तो ऐसे प्रकाश किरणों के समूह को हम क्या कहेंगे, प्रकाश किरण पुंज। कैसा, समांतर प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, आगे देखते हैं दर्पण। अब इंपॉर्टेंट बात, दर्पण क्या होता है। अभी देखिए आप लोग दर्पण को अधिकतर शीशा बोल देते हैं, ठीक है, ऐसे बोलते हैं शीशा। ठीक है, दर्पण की अंग्रेजी क्या होती है, मिरर। ठीक है, अब क्या होता है मिरर। अभी तक आप एक चीज समझिए, कांच। सबसे पहले आप लोगों ने जाना कि कांच, तो आपको पता ही है कांच क्या होता है। तो एक कांच की मान लीजिए छोटी सी चादर ले ली, कांच का टुकड़ा ले लिया। अब अगर इस कांच के टुकड़े के किसी एक साइड पर पेंट कर दी जाए, ठीक है, तो दूसरे साइड में चेहरा दिखने लगता है। तो इस प्रकार का संयोजन क्या होता है, दर्पण। ठीक है, यानी दर्पण को दर्पण कहलाने के लिए क्या होना चाहिए, कांच के किसी एक हिस्से पर, एक साइड पर, एक पृष्ठ पर क्या होना चाहिए, पेंट होनी चाहिए। ठीक है, घरों में जो शीशा होता है, कभी आपने देखा होगा, जब टूट जाता है तब क्या होता है, तब उसके पीछे सिल्वर कलर का और ब्राउन कलर का एक पेंट दिखाई पड़ता है। समझ में आ रही है बात। तो ऐसी संयोजन को हम कहते हैं दर्पण। तो बताइए दर्पण कैसे बनता है, सोचिए दर्पण कैसे बनता है। दर्पण कैसे बनता है, जब कोई एक कांच का टुकड़ा लेते हैं और इस कांच के टुकड़े के किसी एक साइड पर पेंट कर देते हैं। और कांच कैसा होना चाहिए, आपने जो माध्यम पढ़े थे, माध्यम में जो पहला वाला पार्ट था वो कांच होना चाहिए। कैसा कांच, शुद्ध कांच होना चाहिए, यानी कि पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। अगर पारदर्शी माध्यम नहीं है तो फिर वो सही से दर्पण, अच्छा दर्पण नहीं बन पाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। औद्योगिक क्षेत्रों में जहाँ पर दर्पण बनते हैं वहाँ पर पेंट करना नहीं कहते हैं, वहाँ पर अलग शब्द इस्तेमाल होता है और उसे हम उस शब्द को कहते हैं कलाई करना। क्या करना, कलाई नहीं होती, कलई होता है, कलई करना। ठीक ना, ये रहा। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, चूंकि ये प्रकाश चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है, इसलिए फर्स्ट पार्ट्स में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो देखिएगा ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आया हो, इसमें का कंटेंट समझ में आया हो, टीचिंग सिस्टम समझ में आया हो, तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।